गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्ववेदान्तं सिद्धान्तं गोचरं परमानन्दं गोविन्दं सद्गुरु प्रणस्तहो नमः। गुरु मोहिन विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, तुमको मुझसे बहुत हैं पर मुझको तुम सोनाए। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो थाय में प्रभु कौन लगावे पार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले गुरुदेव भगवान की जय। उपस्थित समस्त धर्माभिलाषीगण, तथा भद्रपुरुषों, हमारे बीच उपस्थित महात्मा श्री सुब्रमण्यम जी, हारमोनियम पर सहयोग कर रहे हैं भाई बीर सिंह जी, ढोलक पर सहयोग कर रहे हैं जयप्रकाश जी, कुशल संचालन कर रहे भाई श्री राम जी, पूर्वत समस्त वक्तागण, बहुत बहुत साधुवाद। सीता सावित्री दमयंती गार्गी के पद चिन्हों पर चलने वाली मातृशक्ति, एक बार सब फिर बोलेंगे, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। साध संगत जी, ये जीवन बेमोल है। इसका केवल क्या बताया जाए, इसमें कोई शब्द ज्यादा नहीं है। 83,99,999 का चक्र काटने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर को पाना बच्चों वाला खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। इसलिए इस जीवन में पशुवत जीवन जीना जो हमारी आदत बनी हुई है, और हम एक प्रकार के नशे में जी रहे हैं। हम बहुत धनी हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम परिवार वाले हैं, हम पढ़े लिखे बहुत हैं, हम बलवान बहुत हैं। ये नशा अज्ञान का परिचय है। मनुष्य को चाहिए
उसके अंदर नम्रता हो, शिष्टाचार हो, और दूसरों का आदर करने की वृत्ति हो, तथा शुभ धर्म कर्म में हमेशा अभिलाषित रहे। ये मनुष्य का धर्म है। ये तो माना मानव चोला श्रेष्ठ तो जरूर है, मगर काहे का इंसान जब इंसानियत से दूर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। हर बार आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, जब कोई व्यक्ति गलती करता है और कई बार कहने से नहीं मानता है, तो कुछ समझदार लोग कहते हैं, अरे भाई मान जा, इंसान बन जा। जबकि वो इंसान तो है, तो उससे क्या कहते हैं लोग, इंसान बन जा, इंसान। मानव तो है, कमी क्या है फिर उसके अंदर? उन लोगों को कुछ कमी दिख रही है उसके अंदर, इसलिए कह रहे कि तू इंसान बन जा। अच्छा, कभी बैल से तो नहीं कहा गया कि तू बैल बन जा? कभी कुत्ते से नहीं कहते हैं लोग कुत्ता बन जा? कभी गाय से नहीं कहते लोग गाय तू गाय बन जा, वो बनी हुई ऑलरेडी है। लेकिन आदमी आदमी बना हुआ है, फिर भी उससे ये क्यों कहा जाता है कि तू इंसान बन जा, आदमी बन जा? इसका कारण रीजन ये है कि वो मानव के कृत्य नहीं कर रहा, मानव को जो करना चाहिए वह नहीं कर रहा, वो कहीं ना कहीं उल्टा चल रहा। इसलिए उससे बार बार ये कहा जाता है कि तू इंसान बन जा। इंसान बनने के लिए संत महापुरुषों ने एक यूनिवर्सिटी को जन्म दिया, एक ऐसे विश्वविद्यालय को जन्म दिया जिसका नाम सत्संग के रूप से भी जाना जाता है। क्योंकि तू जब सत्संग में पहुंचेगा, संतों का संग करेगा, धार्मिक महापुरुषों का संग जब तू करेगा, तो तुझे सत्य और असत्य का विवेक हो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस प्रकार से समझने के लिए कहीं पर एक कार्यक्रम चल रहा था। वहां पर एक दूधिया जो दूध का काम करता है, उसकी बेटी बैठ गई आकर सत्संग में। अनायास संत जी का प्रवचन वही आता चलता हुआ आ गया कि देखो सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे समझ लेना चाहिए जैसे कोई दूध का विक्रेता अगर वो दूध बगैर पानी मिलाए बेचता है, वो तो सत्य है, और उसने अगर पानी मिला दिया तो असत्य हो गया। ये जो मिलावट बात है, ये भी असत्य में आती है। या फिर दूसरे शब्दों में, हमने अपने शरीर को सत्य मान लिया, लेकिन जब लास्ट में यात्रा चलती है तो कोई नहीं कहता कि शरीर सत्य है, परिवार सत्य है, घर मकान सत्य है, बेटे ही सत्य हैं, जिसमें बेटे हैं वही सत्य है, कोई कहता नहीं है। राम नाम सत्य है और सत्य बोले गत्य है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि किसी व्यक्ति के पुरुष की अर्थी जा रही उसी के साथ कहा जाए, अगर किसी महिला की अर्थी जा रही है तो उसके नाम पे वही बात कही, उसके साथ ही वही बात कही जाती कि राम नाम सत्य है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सत्य से वंचित तो दोनों ही लोग रह रहे हैं। अब जो लोग कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है
शायद गले से ऊपर ऊपर कह रहे हैं, और वो ये कहते चले जा रहे हैं कि ये जो ऊपर सोता जा रहा ठटरी में, ये सुन रहा होगा इस बात को। भाई वो तो सुनने से रहा, जीते जी सुन लेता तो शायद समझ आ गई होती। और जो लोग कहते जा रहे हैं वो खुद नहीं समझ रहे हैं। वैराग दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थायी वैराग, और स्थायी कौन है? परमात्मा। जिसको परमात्मा के प्रति राग हो जाता है तो उसका समाज से वैराग हो जाता है, परमात्मा से प्रीति हो जाती है। कहीं पर ऐसे ही कोई अर्थी जा रही थी, वहां पर एक संत जी थे, उनका बड़ा प्रिय शिष्य था जो खत्म हुआ था। तो सब जा रहे थे पीछे पीछे, और जैसे ही शमशान में पहुंचे तो उस वहां जितने लोग थे सबके सिर पर एक कथा है, सबके सिर पर एक मोर का पैंच दिखाई दे रहा था, जैसे भगवान श्री कृष्ण के हैं वहां शमशान में। और जैसे वहां से उसकी क्रियाक्रम वहां से हटे और वापिस हुए तो घटने शुरू हो गए, और घर तक आते आते सबके ही सिर पे से वो मैच जो मोर का पंख था, पैंच जो दिखाई दे रहा था, मुकुट सा, चंद्रमा सा होता नहीं, मोर के पैंच में निशान होता। और सबके शमशान में तो सबके दिख रहा था, लेकिन घर आते आते सबके खत्म हो गए, केवल एक के ही रह गया जो उसके गुरु थे। यानी कि वो असली वैरागी थे, उनको असली वैराग था संसार से, उन्हें केवल उसके मरने का ही वैराग था। वहां तक सबका वैराग खत्म होता था। चलो भैया जल्दी चलो, ड्यूटी चलेंगे और रिश्तेदारी में जाएंगे, बाजार में जाएंगे, ताश खेलेंगे, गप्पे लड़ावेंगे। मतलब सबकी वृत्ति यथा यथा बदल गई और सबके मस्तिष्क से वैराग हट गया। जो संत थे वो ना कैसे बात कर रहे थे, वो तो अपने लो लगी हुई थी, इसलिए उनके सर पर दिख रहा था। तो कोई सज्जन भी वहां थे और वो भी अल्प वैरागी थे। उन्होंने बाबा जी से पूछा, उन्हीं से, ये बताओ कि वहां तो हमें तमाम लोगों के सर पे मोर पंच दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ तो केवल आप ही के नजर आ रहा है, ये सब क्या आप कोई जादूगर हैं क्या? बाबा जी से बोले नहीं, तो मैं जादूगर तो नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं वो इस सारी दुनिया का जो जादूगर है, मैं उसकी जादूगरी को मैं समझ रहा हूं। बहुत सुंदर, क्या बात। हर कोई नहीं समझ पाता। आपने देखा होगा, उन्होंने प्रमाण दिया कि जब कोई मदारी कहीं पर खेल करने आता है और वो कहता है, डुगडुगी बजाता है, फिर कहता एक बंदा आ जाए। देहात में तो बहुत होता है, यहाँ पता नहीं होता है, कहे तो ये भी गाँव ही खोड़ा भी। तो वो कहता है एक बंदा आओ, मेरा डंडा पकड़ लो, तो डंडा पकड़ने तू चले जा, तू चले जा। डरते हैं लोग, जादू ना करते। लेकिन उनमें से कोई व्यक्ति चला जाता है, उसके पास डंडा लेके खड़ा हो जाता है, कुछ देर तक लोगों को हंसाता है, उल्टी सीधी बातें करता है, तुम्हारा ब्याह करा दें, ये करा दें, वो करा दें, बातें करता है। फिर उसके पास एक जमूरा होता है, कहता जमूरे कहाँ मदारी?
भाई कुछ खेल दिखा दूं कि दिखा दे? सुन, मैं तुझे चिड़िया बना दूं, बना दे। वो सटाक से कह देता, और उससे कहते हैं किसी और से कह ले, क्यों बना दे भाई, अपने को बना। डरते नहीं। कहता तुझे सर बना दूं कि बना दे, और फिर लास्ट में कहता है, उसे लुटा देता है और एक कपड़ा उड़ा देता है। वो गर्दन काटने वाला जो करता, खून पानी वाला, देखा होगा लोगों ने। तो वो कहता है उससे लौटे हुए से, बता जमूर है? हाँ बता रही, तेरी गर्दन उड़ा दूं, उड़ा दे। और किसी से कह ले कि तेरी गर्दन काट दूं, हाँ नहीं करेगा। वो कहता था काट दे, तेरी गर्दन काट दो, काट दे। उसको मालूम है, उसके राज का मालूम है। हाँ बिल्कुल। उसको उससे भय नहीं, उसने जान रखा है मदारी को, इसलिए वो निडर रहता और कह देता है कि काट दे। और छुरी को ऐसे फंसी दिखा देता है, लाल रंग की पुड़िया लगा करके। क्या इस तरह से वो काट के जिंदा कर दे तो क्या आप समझोगे कि वो मांगता फिरेगा? क्या खेल दिखाता थोड़ी ना फिरेगा। वो तो रोज कट रही है, करते ना, उन्हें जिंदा करते, फांसी लगा के मर रही है हमारी बहन बेटी भाई बहुत, उन्हीं को जिंदा करते। इसका मतलब कि वो जब बुढ़ा, वो उसकी सारी जादूगरी को समझ चुका है। ऐसे ही जब हम उस परमात्मा की जादूगरी को समझ जाएंगे, धन धन तेरी कारागरी करता, तो हमें संसार से कोई भय नहीं लगेगा, फिर कोई डर नहीं। ये बंदे इधर रास्ते पर है, रास्ते पीछे से घूमे आप, डिस्टर्ब ना करें। इधर बैठो, पहले रोके। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। स्थायी वैराग होता है।